Good morning, class. Today, this is your English class, and today we complete chapter 4 from the diary of Annie Frank of the book First Flight. ओके तो हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था कि एनी फ्रैंक कैसे थी कैसे नहीं थी। ठीक है, अब हम इसकी डायरी में पढ़ेंगे जो एनी फ्रैंक ने लिखा था। पूरी क्लास क्या थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। क्यों परेशान हो रही थी? क्योंकि एक दो दिन में क्या था, आगे आने वाले दिनों में 10 से 15 दिनों के अंदर एक पेरेंट्स मीटिंग होने वाली थी। उसमें पता चल रहा था कि कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे परेशान होते थे। सारे दिन एक ही बात चलती रहती थी, तू तो जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू जाएगा, तू नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबको गुस्सा भी आता था। अगर आप मेरे से कोई पूछा जाए कितने सारे क्लासेस में, अगर मुझसे कुछ पूछा जाए कितने सारे डमीज़ में से आपको किसको रखना है, तो मैं कहता था कि जो टीचर है वो एक ऐसा क्रिएचर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा वस्तु भगवान ने बना दिया टीचर को जो कि जिसको हम समझ ही नहीं सकते। ठीक है, मेरे को अपनी ना गर्लफ्रेंड के बारे में ना अपने बारे में ऐसा कुछ किसी के बारे में चिंता नहीं होती थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में, क्योंकि मुझे मैथ्स समझ नहीं आता था और मेरे को मैथ्स से डर भी लगता था। आई गेट बाकी सब टीचर्स से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी ना, बाकी सब टीचर्स मुझे पसंद भी करते थे। पर और टोटल हमारे 9 टीचर्स थे, 7 मैन थे और 2 वुमेन थी। ठीक है, लेकिन उनमें से एक मिस्टर कीजिंग थे जो कि बहुत ओल्ड हो चुके थे, पुराने टीचर थे। ठीक है, वो मैथ्स पढ़ाते थे और अब ऑब्वियसली मैथ्स पढ़ाते थे। मेरे को मैथ्स पसंद नहीं था, मैं बहुत बोलता था उनकी क्लास में। तो एक दिन उन्होंने क्या करा, मुझे एक होमवर्क दे दिया एक पैराग्राफ लिख के लाना है, ऐसे लिख के लाना है चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स मतलब जो हर टाइम बोलता रहता है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूँगा, तो मैंने क्या करा, मैंने वर्ड्स को लिखना शुरू करा। आई जॉटेड मतलब जॉइंड, वर्ड्स को जॉइन करना शुरू करा। दैट इवनिंग, उस दिन शाम को, आफ्टर आई, जैसे मैंने होमवर्क कंप्लीट करा तो मैंने देखा दैट नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई। वो ऐसे मैं देखने लगा। मैंने सोचा कि ये क्या है, चैटर बॉक्स वगैरह। ठीक है, अपना पेन का, वो आप लोग होते हैं ना पेन का कैप पीछे खाते हुए फिर सोचने लग जाते हो, ऐसे ही एनीवन को ड्रैम्बल ऑन, कोई भी इंसान है वो बड़े बड़े स्पेसिस होते हैं। लेकिन मेरे को क्या लगा कि मैं बस चैटर बॉक्स मतलब बोलते रहो, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया, मैंने उसमें लिखना शुरू कर दिया। मैंने कम से कम 3 पेजेस लिखे जो कि मिस्टर कीजिंग ने मुझे दिए थे और मैं सेटिस्फाई था कि हाँ ठीक है मैंने लिख दिया। मैंने क्या लिखा उसके अंदर कि स्टूडेंट का तो हक होता है, स्टूडेंट का ट्रेट होता है, उसकी फीचर्स होते हैं कि उसको बोलना ही बोलना है। तो एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू, और मैं इसलिए हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ कि बोलने के लिए। ठीक है, हमेशा बोलना ही होता है और मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ये आदत मुझे बोलने की मेरी मम्मी से आई है। मेरी मम्मी मुझसे भी ज़्यादा बोलती, तो ये आदत तो मेरी कभी जा ही नहीं सकती। मिस्टर कीजिंग को मैंने दिखाया तो मिस्टर कीजिंग हंसने लगे इस बात पे। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिए। अब उन्होंने ऐसे दिए एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स। इनकॉरेजेबल मतलब जो चैटर बॉक्स सुधर ही नहीं सकता, जो बेकार का चैटर बॉक्स है, बेकार का बोलना। ठीक है, आई हैंडेड इट इन, मैंने फिर से लिखा है मिस्टर कीजिंग। अब मिस्टर कीजिंग को वैसे तो कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि काम तो मैं कर रहा था, और सेकेंड वाले पे भी उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, मैंने उनको लिख के दे दिया। अब आया थर्ड टाइम इन्होंने फिर से मुझे दे दिया। थर्ड टाइम इन्होंने किसके ऊपर दिया मुझे, क्वैक क्वैक क्वैक। तो इन्होंने टोटल 3 पैराग्राफ दिए ऐसे लिखने के लिए दिए, चैटर बॉक्स, इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स एंड क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, थर्ड में। तो अब क्या हुआ, पूरी क्लास हंसने लगी, मैं खुद हंस रहा था, लेकिन मुझे लगा था कि भाई आई हैड नियरली, कि मेरी जो पहचान है वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। ठीक है, इट वॉज टाइम टू कम अप विद, अब मेरा टाइम आ गया कि मुझे किसी और चीज़ के साथ आना चाहिए, कुछ ओरिजिनल के साथ लिखना लिखाना बहुत हो गया। तो मेरा एक फ्रेंड है सैन, उसने मुझे हेल्प करी कि हम पोएम की फॉर्म में सब कुछ लिख देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने पोएम की फॉर्म में लिखा। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर जोक बना रहे थे इस सब्जेक्ट के ऊपर, बट आई हैड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। पर मैंने ये श्योर करा कि मजाक मेरा नहीं, मजाक उन्हीं का बना है। मैंने अपनी पोएम ख़त्म करी और वो बहुत अच्छी लगी, सबको बहुत अच्छी लगी। वो पोएम थी मदर डक के ऊपर, फादर स्वैन के ऊपर, और उनके 3 बच्चे थे, 3 डकलिंग्स थी। ठीक है, जिनको फादर ने खा लिया क्योंकि वो बहुत बोलते थे। लकीली शुक्र की बात है कि जो मिस्टर कीजिंग है वो जोक को समझ गए, बहुत पॉजिटिव वे में समझे, ये नहीं कि उसके ऊपर गुस्सा करा। उन्होंने ये वाली पोएम हर जगह सुनाई और अपने खुद के भी कमेंट्स ऐड करे, दूसरी क्लासेस में भी सुनाई, हमारी क्लास में भी सुनाई। ठीक है, और उस दिन से शायद मुझे ना राइट मिल गया कि मैं बोल सकता हूँ और मुझे कोई एक्स्ट्रा काम भी नहीं मिलने लगा। दूसरी साइड जो मिस्टर कीजिंग थे वो हमेशा ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, वो जो उनका खुद का एक जोक सा बनने लग गया था। ठीक है, ये पूरा सब कुछ एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा था। अच्छा, मिस्टर कीजिंग ने क्यों एनी को अलाउ करा था क्लास में बोलने के लिए, क्योंकि उसने जो लास्ट था क्वैक 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 ऐसे,
वो उसने बहुत अच्छा लिखा था और उसने उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं थी। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज स्ट्रिक्ट टीचर? आपको लगता है कि मिस्टर कीजिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे? इसका आंसर सब मुझे खुद से लिख के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एनी फ्रैंक चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।